नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में नंबर सीरीज़ जो आई थी IBPS PO के आज के मॉर्निंग शिफ्ट के जो पेपर हुआ था उसके अंदर उन नंबर सीरीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे साथ ज़्यादा जुड़ने के लिए और हमारी सारी अपडेट्स को टाइम टू टाइम लेने के लिए आप लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टडी मटेरियल, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों ये 5 नंबर सीरीज़ थी जो कि आज के एग्ज़ाम के अंदर आई थी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है अगर आपको का पैटर्न पता नहीं हो, क्वेश्चंस का पैटर्न पता नहीं हो, लेकिन अगर आप मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो और जो भी आई हुई सीरीज़ हैं, पैटर्न है, वो सारे सेट करके जाते हो तो इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। टाइमली जो भी मेथड मैंने यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर 3 वीडियोज़ मैंने नंबर सीरीज़ की प्रोवाइड की थी, उनके हिसाब से अगर चलते तो आराम से यहाँ पे सोल्यूशन हो जाता है। हमारा जो जनरल मेथड होता है उससे हम लोग नहीं सोल्व करेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर मेथड जो कि सारे लोग यूज़ करते हैं उसी से बताऊँगा। जो हमारी जो ट्रिक्स होती थी, जो मैंने आपको वीडियोज़ में बताई थी, हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहा हो उन्होंने नहीं देखी हो, क्योंकि एग्जाम का लास्ट टाइम है, इसलिए हम लोग जनरल मेथड से ही यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए पहली नंबर सीरीज यहाँ पे है 17, 98, 26, 89, 35 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, अल्टरनेट वाली सीरीज है। यहाँ पे देखो +9, उसके बाद में फिर क्या है, फिर से +9 और यहाँ पे देखिएगा -9। ठीक है, तो एक बार फिर से जाके आगे क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा और जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80। ठीक है, तो पहली नंबर सीरीज हो गई हमारी कंप्लीट। सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2, 17, 89, 359, 1079 और इसके आगे का नंबर हमें निकालना है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से 2-3 मतलब आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, या तो डिफरेंस निकाल लीजिए या फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करता हूँ कि एग्जाम में कैसे आप लोग फेस करेंगे। यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस या प्लस की सीरीज़ लग रही है, फिर 2 से 17 जा रही है, 17 से 89 जा रही है, फिर 359 जा रही है, फिर 1079 जा रही है, तो डिफरेंस की सीरीज़ तो नहीं है ये। तो इसका मतलब जब डिफरेंस की सीरीज़ नहीं है तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि आप लोग लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो। ठीक है, तो वो तो अपना मेथड हो गया, लेकिन जनरल मेथड से मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है तो पैटर्न आप लोग देख के चले जाइए। देखो 2 × 6 + 1। ठीक है, 2 × 6 + 5, 5 आ जाएगा ना, 12 + 5 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 के साथ में फिर देखिए 17 × 5 + 4, एक कम हो गया प्लस वाले में भी और जोड़ने वाले में भी। ठीक है, तो 17 पंजो 85 + 4 89 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे जब आप जाओगे तो 89 × 4 + 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में 359 को मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, तो ×3 करोगे और +2 करोगे, ×3 +2 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पैटर्न बनेगा 1079 × 2 + 1, जो आंसर आ जाएगा 2159। ठीक है, डिफरेंस से जाके भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई की सीरीज़ है तो मल्टीप्लाई से करो, आसान रहेगा, इजी रहेगा और लास्ट के 2 नंबर को पकड़ोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर हमें पता कैसे चलेगा। देखो इसके अंदर एक चीज़ करनी पड़ती है अपने को। देखो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या जोड़ रहे हैं वही तो पता करना है। तो शुरू से जाओगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि 2 को 8 बार 16 बार लास्ट के इन नंबर से चले जाओ। अगर 359 को मेरे को एकदम से 1079 के पास में लेके जाना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ×3। जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है मेरे पास 10। ठीक है, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आ जाता है 1077 आंसर आ जाता है, उसमें आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक पैटर्न आपको पता चल जाता है। फिर आप 89 पे जाते हो, फिर आप पीछे जाते हो, उल्टा चलो इसके अंदर। मैं तो ये बोलूँगा आप लोगों को सीधा मत जाना, कभी भी उल्टा चलोगे तो एक आइडिया वहाँ पर फटाफट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर सीरीज की ओर चलता है 3, 5, 15, 45, 113 और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखो कैसे करना है। यहाँ पे मैं इसके 2 तरीके आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो पहला तो आप डिफरेंस भी लग रहा है कि डिफरेंस हो सकता है, तो पहले आप डिफरेंस से चलो। देखो 2, 10, 20 यही हो रहा है ना डिफरेंस। यहाँ पे 20 हो रहा है, कितना हो रहा है, हाँ 15, 30 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2, 10, 30 और यहाँ पे फिर आ गया आपका 68। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपको 2 को आप लिख सकते हो 1 का क्यूब + 1, 10 को 2 का क्यूब + 2,
30 को 3 का क्यूब प्लस 3, 68 को 4 का क्यूब प्लस 4, 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 4 क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो ये लिख सकते हो। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब प्लस 5 यानी कि 125 प्लस 5 130। तो 113 में 130 जब आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 243। इसके अलावा किसी को पता चला सर मेरे को तो 1 का क्यूब प्लस 1 और ये नहीं पता चल रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर डिफरेंस की सीरीज़ है तो निकलेगी, डिफरेंस से आपको चिंता करने की उसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो दोबारा से डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। अब बोलो सर अब भी नहीं हो, तो अब हो जाएगा भाई, ठीक है। धीरे धीरे जब आप डिफरेंस में आगे बढ़ेंगे तो एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे जरूर निकलेगा। ये लो 18 हो गया, तो 12 और 6 18 और यहाँ 24 हो गया। 24 को 38 में जोड़ोगे कितना आएगा, 62 आएगा। 62 को 68 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। अब 130 किस में जोड़ेगा, 113 में जोड़ेगा तो 143 आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ये चीज़ अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाती है तो आप डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो वैसे लगा दीजिए, वरना अल्टीमेटली ऐसे तो क्वेश्चन सोल्व होना ही होना है। नेक्स्ट आ जाइए, आपकी जो सीरीज है 7, 4.5, 5.5, 12 और उसके बाद में 49 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस 1। देखो 3.5 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपका, 4.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 12, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है 3 नहीं 4, मल्टीप्लाई बाई 4 डबल होता जा रहा है। देखो 0.5 से 1, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है 48 प्लस 1 तो 49 को कितने से मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 यहाँ पे जुड़ेगा और जो आपका आंसर आ जाएगा 393 आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा 4 नंबर सीरीज। नेक्स्ट नंबर सीरीज देखते हैं, इसको यहीं पे देख लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड की नंबर सीरीज है, साफ साफ पता चल रहा है इतना कम जा रहा है। तो देखिएगा देखो 6 से डिवाइड किया तो 540 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो 108 आ जाएगा, ठीक है 108 को फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। और 9 को देखो क्रॉस चेक करना चाहते हो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग IBPS कलर की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अपनी अच्छी सी घर बैठ के तैयारी कर सकते हो एक अच्छे लेवल की। तो उसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग ये नंबर हैं और ये वेबसाइट है, इन दोनों चीज़ों को विजिट कर लीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव फ़ोन उठा के आप लोगों को पूरी डिटेल के अंदर समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में और जो भी टॉपिक्स आए हैं PO के अंदर वो सारे हम लोग चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।